हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जो हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो उसमें हमने हरियाणा जीके के जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इंक्लूड किए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे उन सभी को हमने इंक्लूड किए हैं। देखते हैं। खरीफ की जो फसल है, जो खरीफ की फसल ये दक्षिण में तो अलग होती है, लेकिन जो उत्तर भारत में जो मानी जाती है ये हमारे उत्तर भारत के हिसाब, क्योंकि हरियाणा उत्तर में है तो इसके हिसाब से पूछी जाएगी कि हरियाणा में जो खरीफ की फसल है वो कौन कौन सी हैं, कब बोई जाएगी और कब काटी जाएगी। तो जो खरीफ की फसल है ये जुलाई में बोई जाती हैं, ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के अंत में काट ली जाती हैं। तो पहले तो कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर में ये काट ली जाती हैं। और इसकी एक ट्रिक है, इसके अलावा जो होगी वो रवि की होगी। तो अब खरीफ की जो फसल है उसका ट्रिक है अब जदा मुक्त गौतम, अब ऐसे अरहर, बैसे बाजरा, जैसे जवार, दा से दान, मुक्त, मैं से मूंग, कैसे कपास और तैसे तिलहन, गौतम जे गैसे गवार, तैसे तंबाकू और मैं से मक्का। तो ये इतनी फसल खरीफ की फसल है। जो खरीफ की फसल है ये जुलाई में बोई जाएगी और सितंबर में काट ली जाएगी और ये सभी खरीफ की फसल है। इसके अलावा जो होगी जो गेहूं, सरसों, ये सभी रबी की फसल होती हैं। तो इस ट्रिक से याद रख लेना, जितनी होगी इनको अगर आपको 4 ऑप्शन मिले तो ये सभी खरीफ की होगी, इसके अलावा जो होगी वो रबी की होगी। और इनके जो बीच में रबी और जो खरीफ के बीच में जो फसल बोई जाती हैं उसे जायद फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का मेन मकसद है वो है टारगेट सीईटी। तो सीईटी को टारगेट करते हुए ये हरियाणा जीके की क्लास प्रेजेंट की है। तो इसमें जो 82वां क्वेश्चन है कि सर छोटू राम ने कानून की जो पढ़ाई है वो कहाँ से की। सर छोटू राम ने कानून की पढ़ाई आगरा के कॉलेज से की थी और इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था। और इनकी पहला जो समाचार पत्र था 1916 में आया था, जाट गजट। तो इनका समाचार पत्र जाट गजट है, आगरा कॉलेज से इसने स्टडी की हैं। और उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड, जो मार्केटिंग बोर्ड है, इसकी स्थापना 1938 में की थी। और जो सर छोटू राम है इसे भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट है, इसके भी जन्मदाता भी कहा जाता है। तो जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम, इसकी अगर पूछ ले कि जन्मदाता कौन है तो वो सर छोटू राम है। सर छोटू राम ने शिक्षा आगरा कॉलेज से की थी और इनका समाचार पत्र याद रखना है जाट गजट, और मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी 1938 में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ये पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज यमुना लिंक, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, SYL। अस से सतलुज, वाई से यमुना, लिंक। जो सतलुज यमुना लिंक है ये परियोजना हरियाणा और पंजाब की दोनों की संयुक्त है। हरियाणा और पंजाब है, इनकी संयुक्त परियोजना है सतलुज यमुना लिंक, SYL। इसकी टोटल लंबाई 212 किलोमीटर है। जो टोटल लंबाई है वो 212 किलोमीटर है, लेकिन पंजाब में हरियाणा से ज़्यादा है। पंजाब में 121 किलोमीटर पंजाब में है SYL सतलुज यमुना लिंक, और 91 किलोमीटर हरियाणा में है। और जो हरियाणा में है ये हरियाणा के पंजाब उत्तर में लगता है, और उत्तर में अंबाला की जो साइड है, अंबाला के स्थल, इधर पंजाब हरियाणा के लगता है। तो जो ये सतलुज यमुना लिंक है ये हरियाणा के अंबाला में आकर पश्चिमी जो यमुना नहर है, हरियाणा की जो पश्चिमी यमुना नहर है, इसमें आकर मिल जाते हैं। और जो सतलुज यमुना लिंक का जो बंटवारा हुआ था कि कितना हरियाणा को मिलेगा पानी और कितना पंजाब को मिलेगा, तो इसका बंटवारा हुआ था 24 मार्च 1976 को। तो ये देख लेना कि हरियाणा और पंजाब की योजना है, ये परियोजना है, और टोटल लंबाई इसकी 212 किलोमीटर है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा है 121 और हरियाणा में 91 किलोमीटर है। और इसका बंटवारा 24 मार्च 1976 को हुआ था। और ये हरियाणा की उत्तर में पंजाब लगता है, तो उत्तर में कौन है, अंबाला। अंबाला में आकर ये हमारे पश्चिमी यमुना नहर से मिल जाते हैं। और जो यमुना नहर है ये पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में है, जो ताजेवाला बराज से निकलते हैं यमुना नहर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डोसी की पहाड़ी। जो डोसी की पहाड़ी है, ये डोसी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? जो डोसी की पहाड़ी है वो हरियाणा के दक्षिण भाग में है। और दक्षिण भाग में कौन है? हरियाणा का जो दक्षिण भाग है यहाँ अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो कौन है? डोसी की पहाड़ी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और जो डोसी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये 652 मीटर ऊंची है कुलताजपुर गांव में। और ये कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये चोटी है ये सबसे ऊंची कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा की दक्षिण भाग में स्थित है। जो हरियाणा के उत्तर भाग में स्थित है ये शिवालिक हैं। और जो पंचकुला में मोरनी की हिल्स हैं ये सबसे ऊंची शिवालिक की चोटी हैं। और ये दक्षिण में जो डोसी की पहाड़ी है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटियाँ जो हरियाणा की दक्षिण में है 652 मीटर ऊंची हैं और कुलताजपुर गांव में। और ये कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की जो सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? जो हरियाणा का सैनिक स्कूल है यह सबसे पहले कुंजपुरा करनाल में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय, ये हरियाणा का नहीं है, राष्ट्रीय है। तो ये हरियाणा जीके के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और इंडिया जीके के से। जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है ये मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम में। तो हरियाणा के हिसाब से आपको ध्यान रखना कि हरियाणा में है गुरुग्राम में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जो हरियाणा का वो कहाँ है? मधुबन करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हरियाणा को जो पहला सैनिक स्कूल है ये कुंजपुरा करनाल में है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान मानेसर गुरुग्राम में। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है ये मधुबन करनाल में है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो भी पहला होता है वो आपको इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसके बाद बनी है उसका तो या तो करंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट होना चाहिए या फिर जो पहला बना है। तो आपको पहला बना है जो सैनिक स्कूल, तो ये याद रखना है कि पहला सैनिक स्कूल हरियाणा का कहाँ है? कुंजपुरा करनाल में। और ये इसके हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान है, हरियाणा का नहीं है, ये पूरा इंडिया का है, नेशनल लेवल का है। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान के अंदर मानेसर, हमारे हरियाणा के मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अम्ब स्थान कहाँ पर है? तो ये काला अम्ब स्थान है ये हरियाणा के पानीपत में है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसके बाद इसको बनाया गया था स्थान को, काला अम्ब को। तो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में और दूसरी लड़ाई 1556 में, तीसरी 1761 में। जो ब्लू वर्ल्ड और फ्लेमिंगो ये स्थान कहाँ है? ये हरियाणा के हिसार में है, इसे स्टील सिटी भी कहते हैं। केथल में है कोयल जो स्थान है ये केथल में है। किंगफिशर अंबाला में है। तो काला अम्ब पानीपत में है और पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद ये बनाया गया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। इसके बाद लड़ाई के बाद मराठा का अंत हो गया था। और जो ब्लू वर्ल्ड है ये ब्लू वर्ल्ड और फ्लेमिंगो स्थान है जो पार्क है ये क्यों प्रसिद्ध है? ये हिसार में है। और जो केथल में कोयल है और किंगफिशर हरियाणा के अंबाला में है। और जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो SYLS सतलुज यमुना लिंक ये भी हरियाणा के कहाँ कर गिरती हैं? अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के एकमात्र जो भी या तो फर्स्ट होता है कि ये जैसे कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ था? जो कुंजपुरा करनाल में, या तो पहला हो या फिर एकमात्र हो या फिर जो करंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो ये हमको पूरी तरह से प्रिपेयर करना है कि जो हरियाणा का एकमात्र यानी कि इसके बाद किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो परमवीर पुरस्कार होता है वो युद्ध के बाद जो अच्छे उत्कृष्ट जिन्होंने का योगदान दिया उसको मिलते हैं। तो ये 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इनकी वीरता को देखते हुए ये पुरस्कार मिला था। तो ये हरियाणा के एकमात्र हैं मेजर होशियार सिंह। तो 1971 में इसको ये पुरस्कार मिला था। हरियाणा
के एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता। और परमवीर पुरस्कार जो युद्ध में जो उत्कृष्ट काम करते हैं उन सैनिकों को मिलता है। जूही चावला का संबंध कहाँ से है? तो जूही चावला जो अभिनेत्री हैं उनका संबंध हरियाणा के अंबाला से है। और परिणीति चोपड़ा और ओमपुरी इनका संबंध भी अंबाला से है। तो अंबाला का आज क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ गए हैं। एक तो अंबाला में क्या है, SYL है, वो हरियाणा के अंबाला में प्रवेश करती हैं। जूही चावला का संबंध भी हरियाणा के अंबाला से, परिणीति चोपड़ा का भी अंबाला से है, ओमपुरी का भी अंबाला से। तो इन सभी को आपको याद रखना। एक अंबाला में जो किंगफिशर स्थान है वो भी अंबाला में है और एकमात्र है, तो इसलिए आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता मेजर होशियार सिंह, और इनको 1971 में मिला था, क्योंकि 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसमें इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। इसके लिए बुरिया का जो महल है ये कहाँ स्थित है? तो जो बुरिया का महल है ये हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। यमुना नाम इसका, यमुनानगर, यमुना जो नदी है ये हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती हैं, इसीलिए इसका नाम यमुनानगर रखा गया। यमुनानगर में बुरिया का महल है, इसे चनेटी का स्तूप भी कहा जाता है। लेकिन यमुनानगर तो 1 नवंबर 1989 में बना, तो इससे पहले जो बुरिया का महल है ये अंबाला में था। जो बुरिया का महल है ये तो वहीं स्थित है, लेकिन यमुनानगर को 1 नवंबर 1989 को बना था। तो लेकिन इससे पहले यमुनानगर अंबाला का भाग था, तो पहले ये अंबाला में था, अब यमुनानगर में है। तो अंबाला से आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा इसमें वीडियो में इंक्लूड किए हैं कि किंगफिशर भी अंबाला में है, और अंबाला में क्या है, चनेटी का स्तूप पहले अंबाला में था। अगर पूछ ले 1 नवंबर 1989 से पहले कहाँ था, तो अंबाला में था। और जूही चावला, परिणीति चोपड़ा और ओमपुरी ये सभी भी अंबाला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है वंदे मातरम जो गीत हैं ये पहली बार किस में प्रकाशित हुआ? जो वंदे मातरम गीत हैं, जो इंडिया का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो पहली बार किस में प्रकाशित हुआ? तो ये पहली बार आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। ये किसका द्वारा लिखा गया है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, बंगाली भाषा में है। और ये क्या है, एक उपन्यास है। तो ये क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। पहली बार 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन था, और ये कहाँ था? कलकत्ता में था। कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसमें ये पहली बार गाया गया। आनंद मठ है, इसमें किसका वर्णन है? तो ये सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। ये सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा, सन्यासी। ऊपर इसमें 2 नए आते हैं, सम प्लस न्यासी, सन्यासी। जो वंदे मातरम है ये पहली बार किस में प्रकाशित हुआ? आनंद मठ में हुआ। आनंद मठ एक उपन्यास है, और ये उपन्यास किसका है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है, और बंगाली भाषा में है, यानी कि बंगला भाषा में है। और पहली बार 1896 में कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। और अब ये भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। आनंद मठ, जो ये आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, तो ये आनंद मठ है, इसमें किसका वर्णन है? सन्यासी विद्रोह का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।